अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है वो कम से कम इस लाइन के ऊपर होता है, ठीक है। ये ड्रॉप है ना एक, फिर इस तरह से। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार यहाँ तक प्राइसेस आई, फिर ये ऊपर गई और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वाली हमारे पास प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है। रिट्रेसमेंट के लिए जरूरी है प्रीवियस वेव का 23% या फिर कम से कम लास्ट कैंडल जो है प्रीवियस वेव की उसका हाई स्वीप करके मार्केट्स नीचे गिरे। जैसे यहाँ पे लास्ट कैंडल थी ना, प्राइस नीचे आ रही है, ये आखिरी कैंडल थी, इसका हाई यहाँ पे स्वीप हुआ पड़ा है, तो इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। सेफ पॉइंट ये वाला है, इस जगह पे हम चेंज ऑफ करेक्टर मान सकते हैं। और ये भी नहीं हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, बिल्कुल नहीं हुआ। प्राइस ने नीचे क्लोजिंग कर दी, यानी बुलिश मार्केट अभी तक शिफ्ट नहीं हुई। यहाँ पे किधर गया, ये दो कैंडल्स ऊपर क्लोज होना चाहिए ना, तो वो एक हुई है, दूसरी फर्म वापस आ गया, फिर चेंज ऑफ करेक्टर भी नहीं हुआ, उसको मार्क भी नहीं कर। यहाँ पे ये सेल का सिग्नल बन रहा है एक मौजूदा, जो ग्रीन कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल इसका लो तोड़ा है, तो दिस इज बेसिकली सेल सिग्नल इन 5 मिनट्स। और इसको हम मजीद स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जाके भी वेरीफाई करते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इस प्राइस एक रेंज के अंदर है और इस कैंडल में ऊपर से विक लगी है और वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा था, तो इस जगह पे इसका लो टूटने पर यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन रिट्रेसमेंट है, रेंज के अंदर है ओवरऑल मार्केट। किसी से सबसे बेस्ट ट्रेड उस वक्त होती है जिसपे आप अपने अकाउंट का 10-20% भी रिस्क उठा सकते हैं, जिसमें डाउन ट्रेंड प्रॉपर चल रहा हो या बुलिश ट्रेंड हो, कोई भी हो ट्रेंड हो, उसमें प्राइसेस रिट्रेसमेंट पे आए और अपोजिट डायरेक्शन की इंटरनल या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करें। जब स्वीप हो रही हो एंड उस टाइम पे हमने ट्रेड करनी होती है, जैसा रोजाना हम कर रहे होते हैं। मार्केट्स हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारा अकाउंट हमारे हाथ में होता है, तो जब हमें अच्छा सेटअप मिले हम उसके ऊपर उस वक्त बआसानी आराम से ट्रेड कर सकते हैं। इसको इस तरह से 3 मिनट में हम, लेकिन इसको वेरीफाई करेंगे अभी 1 मिनट में जाकर। ये हमारे पास 1 मिनट है और यहाँ पे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है आपको, मैं इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ। चले आप लोग बताएं मुझे कौन सा पैटर्न है, फिर मैं आपको वेरीफाई करता हूँ। मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं आपको रोज पढ़ाता हूँ ना, आगे रोज सिखाता हूँ, रोज समझाता हूँ कि ऐसे है वैसे है, यहाँ पे ये करना है। आप जरा मुझे बताएं कि ये कौन सा पैटर्न है। माइन आप कैसे कह सकते हैं कि ये डबल टॉप है? मिस्टर माजिद, माजिद भाई आप जरा दोबारा गौर करें यार, ये आपको डबल टॉप लग रहा है? देखे ना, आपके बाद आने वाले जो बैचेस हैं उन लोगों को पता है, लेकिन आप इसको डबल टॉप बता रहे हैं, विच इज नॉट। यहाँ पे इस जगह पे हमें सिर्फ एक कैंडल चाहिए, इंटेंट कैंडल, इसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हो, इस तरह की रिजेक्शन लगी हो, विक लगी हो ऊपर से, उसके ऊपर हम अच्छा रिस्क उठा लें। इस मूवमेंट को श्योर करने के लिए, कंफर्मेशन इस पे लेने के लिए हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, विच इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बिकॉज प्राइसेस है ना, यहाँ पे ये किया है, हायर हाई लगाया है। अब इस हायर हाई को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर भी हायर हाई लगा है और इधर भी हायर हाई लगा है, दोनों मेक श्योर हो रहे हैं कि ये ट्रेंड में वाकई पावर थी यहाँ पे। अब ये एक मौजूदा कैंडल जो बन रही है ये हमें कंफर्मेशन दे रही है, इसके ऊपर हम ट्रेड यहाँ पे इस तरह से छोटा सा स्टॉप लॉस देके, अगर प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ के क्लोजिंग देती है, फौरन हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। बट बहरहाल इसने क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर दे दी है। अब देखें यहाँ पे आके मार्केट्स ट्रेडर का इम्तिहान लेती हैं। अगर वैसे आपने $100 का रिस्क लेना था, लेकिन इस तरह की कैंडल बन जाए, उसके ऊपर अपना रिस्क कम कर लेना होता है। ये नहीं कि आप कहें कि जी मैं तो ट्रेड ही नहीं कर रहा, वो फिर आपको पैनिक में डाल देगी, यार मेरे सामने मार्केट चली मैंने ट्रेड ही नहीं की। ट्रेड जरूर करें लेकिन छोटा रिस्क ले लें, लॉट साइज स्मॉल कर लें। और अगर किसी के पास $50-100 का अकाउंट है तो आप उस $100 को वेस्ट करने के बजाय डॉलर अकाउंट में डाल के सेंट अकाउंट में डालें, तो आपके लिए हर लिहाज से सेफ होगा। और छोटा छोटा रिस्क लेके, आपका मकसद प्रोसेस को समझना है, लेकिन कम से कम इसको एज अ बिजनेस लें। 500 रिकमेंडेशन तो मेरी यही होती है कि $1000 से आप ज्यादा रखें, ताकि रोज का $30-40 का आपको बने। लेकिन अगर आप $500 डिपॉजिट करते हैं और $10-20 से हैप्पी हैं रोजाना, तो फिर ठीक है आपके लिए। आप $500 पे पर ट्रेड $4-5 का रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो हेयर वी आर। अभी तक हमारे पास कोई लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं बना, बहरहाल ये पैटर्न है
और ये सेल का पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर, कुछ इस तरह से, जो अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, बन रहा है। अब इसमें देखें, इधर बड़ी एक समझने वाली बात है कि यार ये जो है ना नीचे वाली कैंडल, स्मॉल कैंडल, इसमें बड़ा वॉल्यूम लगा है, ये डाइवर्जेंस बता रहा है हमें। इसका मतलब सादा सही ये होता है कि बायर्स प्राइसेस को ऊपर खींच रहे, नीचे नहीं आने दे रहे, रेजिस्टेंस के करीब कैंडल जाए, उसमें बड़ा वॉल्यूम लगे, वो सबसे बेस्ट होता है। और इस कैंडल में एक नो डिमांड के बाद साइन ऑफ वीकनेस बनना और बड़ा वॉल्यूम आना इस चीज की निशानी है कि जी यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, पैटर्न जो है उसको उसके डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखते रहना होता है कि हर आने वाली कैंडल यानी सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस वो किस तरह से हो रहा है, बजाय इसके कि हम अपने अकाउंट में जाएं, ट्रेड को देखें, क्या हमारा प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है। इस सबसे बेहतर है कि आप अपनी हॉट सेल छोटी सी लगा लें और कैंडल को देखें। अगर आपको कैंडल बता रही है कि इट विल गो इन योर डायरेक्शन, आराम से कामली बैठे रहें। अगर आपको बता रही है कि इट विल नॉट गो इनटू योर डायरेक्शन, तो मेक श्योर करें कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने से इवन पहले आपको अगर नजर आए, सिग्नल आ जाए कि जी अब यहाँ से आपको डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन नहीं होनी, वहीं पे आप एग्जिट कर जाएं। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर की इसमें हमारे चैनल के अंदर, इसमें 3-4 ट्रेड्स थी, एक बाय की ट्रेड हमने की थी कल, मैंने बेसिकली अपने अकाउंट का आपको वीडियो बना के भेजी थी। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय की ट्रेड वो मैंने 4-5 पिप्स लॉस में कट कर दी थी। हालांकि वो मेरी 20-25 पिप्स प्रॉफिट में गई, पहले मेरा टारगेट ज्यादा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि एसएल की तरफ जाएगी और एसएल 30-40 पिप्स का है, लेकिन मैंने उस एसएल को कंप्लीट होने से पहले ही ट्रेड को बंद कर दिया। और वहां से जैसे ही वो उस ट्रेड को बंद किया, अगला सिग्नल मिला, मैंने सेल कर दिया और सेल में प्रॉफिट बना लिया। सब लोग मेरे साथ मुझे देख रहे थे, मैं अपना अकाउंट दिखा रहा था कि लुक दिस इज हाउ आई डू ट्रेड, एंड ये मेरे अकाउंट पे ट्रेड चल रही है। चलती हुई मार्केट के साथ साथ आपने अपना जहन बनाना है। ये नहीं है कि आप एक ट्रेड लगा के बैठ गए हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, आप उसको दुआएं करना शुरू हो जाएं या फिर फूंके मारना शुरू हो जाएं कि किसी तरह से आपके डायरेक्शन में चले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और एक और चीज जो बड़े ट्रेडर्स मिस करते हैं बिगिनिंग में खासतौर पर, प्रॉफिट हो भी रहा होता है, मतलब आपने $10 का रिस्क लिया जी, आपको $15-20 प्रॉफिट हो रहा था ट्रेड में, आपका टारगेट है जी नहीं मैं $50 प्रॉफिट होगा। असाब अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि वो प्रॉफिट तक होल्ड कर सकें, या वो अगर लॉस में ट्रेड क्लोज करनी पड़े तो उस क्लोज ट्रेड को करके बाद में इमोशंस पे कोई इफेक्ट ना आए, कामली बैठ के अगली ट्रेड ले सकें। वो ट्रेडर ये फिर जब गलती करता है उनको फिर ड्रा डाउन में जाना शुरू हो जाता है अकाउंट और फिर प्रॉफिट पाने की तरफ जाते हैं। मेक श्योर आपका जितना भी टारगेट है इट्स फाइन, जो भी आपको लग रहा है मार्केट जाएगी एनालिसिस के मुताबिक, लेकिन इतना पार्शियल बुक जरूर कर लें कि आपकी जो ट्रेड रनिंग आप छोड़ें भी ना, उसको लॉस पे जाने पे आपको कोई फर्क ना पड़े। ये चीज आपने जरूर अपने दिल में रखनी है। अभी अभी ये रिजल्ट है हमारे पास, अभी ये चल रहा है कुछ शायद 30 पिप्स हैं, 30-35 पिप्स, पता नहीं आपको सही से नजर आ भी रहा है कि नहीं। तो रेंज करती मार्केट में यही कुछ होता है ना, इसने कहीं से कोई लिक्विडिटी स्वीप किया ना कोई अग्रेसिव सिग्नल बनाया, तो जब रेंज कर रही हो तो डेफिनेटली फिर इससे बड़ा हमें मतलब वेट ही करना पड़ता है। और एक बात और, आप देखते हैं मेरी पूरी स्क्रीन एंट्री से भरी होती है, लेकिन दिस टाइम देखें आपको कितनी नजर आ रही है, 4-5 एंट्री नजर आ रही होंगी शायद, पता नहीं वो ब्लर कर रहा है कैमरा इसको। इसकी वजह ये है हमारे पास सिग्नल की जो वैलिडेशन है, जो एक्यूरेसी का लेवल है वो उतना हाई नहीं था, इसलिए 4-5 एंट्रीज लगा दी कि मिस भी ना हो और ट्रेड भी हो जाए, प्रॉफिट भी बन जाए। क्योंकि वेट ज्यादा करना पड़ेगा तो हमारी साइकोलॉजी ज्यादा उस तरफ डिस्टर्ब भी ना हो, यार इतना बड़ा रिस्क लिया हुआ है और मार्केट उधर रेंज कर रही है। इवन अगर लॉस में भी काटनी पड़े तो थोड़ा सा लॉस होगा, क्योंकि लॉट्स कम है, छोटी एंट्रीज है, तो फर्क नहीं पड़ता। देखें जी, अगर कोई बंदा इतना ज्यादा लकीर का फकीर है ना कि वो इस तरह का पीएनएल लगा के उसके सामने रख दिया जाए और रीजन के साथ प्रॉपर उसको पैटर्न, मैंने ये क्या बताया आपको, मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था कि ये कौन सा पैटर्न है, तब ने बताया सेल का पैटर्न है, फिर मैंने खुद भी वेरीफाई किया कि यस इट्स अ सेल पैटर्न। और फिर भी अगर आप ट्रेड ना कर पाए तो बेटा फिर आपका कोई कसूर नहीं है, आप अभी, मैं वो एक्सेल फाइल कुछ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आपको अभी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, सीखना चाहिए पहले, डिपॉजिट वगैरह से आप दूर रहें जो आपकी सेहत के लिए मुनासिब रहेगा। स्कैल्पिंग चल गई है, मेरी जो ट्रेड्स चल रही थी इनको मैं क्लोज करता हूँ और आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ, ठीक है। चीज आपको बताऊंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा,
ये नो डिमांड कैंडल है, साइन ऑफ वीकनेस बनी है, पैटर्न इसको वेरीफाई कर रहा था, सो दिस इज व्हाई वी एग्जीक्यूटेड दिस ट्रेड फ्रॉम हियर एंड दिस वाज द स्टॉप लॉस राइट हियर, दिस इज द रिवार्ड। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे था एक्चुअली, ये वाला, इस कैंडल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ये ट्रेड है हमारी, और ये मैं बता चुका हूँ मेरे इवन यूट्यूब वाले कोर्स के अंदर मैंने बताया हुआ है, लेकिन इस तरह का सेम पैटर्न हो सकता है, उसमें डिस्कस ना किया गया और रूल सेम बताया हुआ है। अब लाइव मेरे साथ अगर बैठेंगे आप डेली आकर